नीतीश के बारे में भी उन्होंने कहा कि नीतीश कोई बेईमान नहीं है व्यक्तिगत रूप से, लेकिन भ्रष्टाचार जो प्रशांत कह रहे हैं वो बिल्कुल पीक पर है। और ये भ्रष्टाचार जंगल राज के भी जमाने में नहीं था, लालू के राज में भी नहीं था, ये लोगों का कहना है। तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, मोदी से कोई बैर नहीं है, मोदी को वो चाहते हैं, मतलब मोदी की साख बरकरार है, मोदी को वो चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर चाहते हैं। बिहार में वो बदलाव देख रहे हैं और उस बदलाव की कड़ी में ये जो उनके 7 निश्चय हुआ करते थे, इनके जो 6 निश्चय हैं, वो बवाल खड़ा कर रहा है। और इनके तर्कों के सामने ये जो सामाजिक न्याय वाले हैं वो बगले झांक रहे हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। मोदी परिवारवाद की राजनीति को सामने में रख करके अटैक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नामदार और हम हैं कामदार। प्रशांत किशोर ना नामदार कह रहे हैं ना कामदार कह रहे हैं, सीधा अटैक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय की राजनीति पिछले 35 वर्षों से वो सत्ता में है। राजनीति तो बहुत पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन सामाजिक न्याय वाले पिछले 35 वर्षों से सत्ता में हैं। और आंकड़ा दे रहे हैं वो कि 3% दलित मैट्रिक पास नहीं कर पा रहा है, 5% अति पिछड़ा मैट्रिकुलेशन पास नहीं कर पा रहा, 7% मुस्लिम मैट्रिक पास नहीं कर पा रहा है। अब ये बोलती बंद कर रहा है। और ये आप देखेंगे, बिहार की सड़कों पर आप चलें, बिहार के गांव में जाएं, मुफस्सल इलाकों में जाएं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जाएं, ब्लॉक में जाएं, सब डिवीजन में जाएं, जहां जाएंगे आपको इस आंकड़े को आप साफ देख भी सकते हैं कि दलित समुदाय में जो उनके बच्चे हैं वो वाकई में 3% से ज्यादा मैट्रिकुलेशन नहीं है, पिछड़ों में 5% से ज्यादा नहीं है, मुसलमानों में तो बिल्कुल नहीं है। तो ये स्थिति अगर 35 वर्षों का लब्बो लुआब प्रशांत आपके सामने रख दे तो प्रत्यक्ष को फिर प्रमाण की जरूरत नहीं है। अब इसका कोई जवाब माननीय तेजस्वी जी के पास नहीं है, माननीय राहुल जी के पास नहीं है, क्योंकि ये सभी टेस्टेड हैं। क्यों सीन बन रहा है ये मैं बता रहा हूं आपको प्रशांत की तरफ, और क्यों लोग कह रहे हैं कि मोदी तुमसे बैर नहीं है लेकिन भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं है। क्यों कह रहे हैं ये? न तो इवन बीजेपी का भी नारा कैसे हो सकता है, बीजेपी का तो खैर नारा हो ही नहीं सकता, जेडीयू का भी नहीं हो सकता, और ये जनसुराज का भी नारा नहीं है। ये जनता का नारा है जो दबी जुबान चल रहा है। वो कोई सड़क पर आकर के नारेबाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फोन पे अगर मेरे जैसे व्यक्ति को अगर मैं फोन करूं, किसी से बात करूं कि भाई माहौल क्या है जरा बताइए, और वीडियो कॉल में करता हूं, मैं बजाबता हूं उनके 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 हाव भाव को रीड करने की कोशिश करता हूं कि इनके कहने में सत्यता कितनी है, या जो कुछ भी ये कह रहे हैं वो मीन किया जा सकता है कि नहीं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जो लोगों की प्रतिक्रिया है वो यही है कि मोदी में भरोसा है, मोदी पर विश्वास है, मोदी के विश्वास में कोई कमी नहीं है, मोदी ने जो किया है उसके लिए हम उनके साथ खड़े हैं। अब वो कहते हैं कि प्रशांत कहते हैं कि मोदी ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन जनता में ऐसी बात नहीं है। जनता कहती है कि नहीं, मोदी ने बिहार के लिए किया है। सड़कों का अगर जाल बिछा है ये मोदी की वजह से है, नीतीश कुमार की वजह से नहीं है। लेकिन जब वो लोग जनता इस बात का जवाब देते हैं तो फिर प्रशांत कहते हैं तो कोई एहसान नहीं किया है। ठीक बात है, एहसान नहीं किया, नेता कोई एहसान नहीं करते, नेता को तो करने के लिए थेंगे, लेकिन मोदी ने नहीं किया है ये लोगों को नहीं जच रहा है। मतलब लोग कह रहे हैं कि मोदी ने किया है, और ये अगर उस टेन्योर को हटा दें तो काम हुए हैं, सड़कों के जाल बुने हैं, अच्छे बड़े बड़े नदियों पर पुल बने हैं, अकेले गंगा नदी पर एक से एक ब्रिज बने हैं। हां, ये बात जब वो कहते हैं कि गुजरात और बिहार की जब वो तुलना करते हैं तो फिर फिसड्डी हो जाता है मामला। तो जो मोदी की सराहना कर रहे हैं वो वोटर अपने तर्क दे रहे हैं कि नहीं नहीं, मोदी ने ये काम किया है, मोदी हमारे अकाउंट में पैसा पहुंचा रहा है। किसान निधि के बारे में कह रहे हैं कि पूरे देश में सबसे कम किसान निधि बिहार के किसान के अकाउंट में जा रहा है। ये बात सही है। क्यों? उसके लिए स्थानीय सरकार दोषी है, मोदी दोषी नहीं है। मोदी अपने तरफ से देश भर के किसानों के खाते में डाल रहा है, लेकिन अगर जो डेटा है वो तो रेस्पेक्टिव स्टेट को देना पड़ेगा,
और वहां अगर वो डेटा रेस्पेक्टिव स्टेट नहीं देती है तो वो रेस्पेक्टिव स्टेट के, हाँ अभी आप ये कह सकते हैं कि वहां तो आप सरकार में हैं, वो दबाव बनाइए आप, ये ठीक बात है, तो वहां आपकी नाकामी है। अब सवाल है कि जो प्रशांत किशोर नैरेटिव बुन रहे हैं कि अगर आपके बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल बेहतर, हम तत्काल जब तक बन रहा है बेहतर कर रहे हैं तब तक हम प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ाइए, वो पैसा सरकार देगी। अब ये लोगों को लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कह रहे हैं कि 60 वर्ष की जो ऊपर की महिलाएं हैं वो 2,000 रुपए उनको सरकार बनेगी और पहले क्लिक में उनको 2,000 मिलना शुरू हो जाएगा। प्रशांत ये नहीं कह रहे हैं कि सबको नौकरी दे देंगे, नौकरी दे देंगे, वो कह रहे हैं कि एक अलग से डिपार्टमेंट बना करके ये पूरा रिसर्च करके शोध करके ये बताने की कोशिश करेंगे, कि बताने की नहीं, इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे कि एक साल में जो 50-60 लाख जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन है, जो मजबूरी में बाहर कहीं जाकर के नौकरी कर रहे हैं, उनको बुला करके 12 महीने के अंदर कैसे सेटल डाउन किया जाए बिहार के अंदर। अच्छी बात है। और वो कह रहे हैं कि इन सभी कामों पर अगर एक साथ, शराब के ऊपर उन्होंने साहब कहा कि शराबबंदी हम पहले दिन घोषणा करेंगे शराबबंदी को खत्म करने के लिए, और उसके लिए कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपए का सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। हजारों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, मालामाल कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं शराब की, और इसमें नेता, पुलिस और बड़े ऑफिसर शामिल हैं। मतलब बड़े ऑफिसर का मेरा मतलब है कि डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग शामिल हैं, पुलिस भी शामिल है और उधर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी शामिल हैं। तो ये शासन प्रशासन दोनों मिलकर के बारे न्यारे कर रहे हैं, उस पर प्रशांत का सीधा अटैक है। और ये जो 100 लोगों की सूची बता रहे हैं प्रशांत किशोर, और उसमें जो अफसर और नेताओं की भागीदारी की बात कर रहे हैं, ये पाथ ब्रेकिंग होगा बिहार की जनता के लिए। ये आप बांध लीजिए इसे आप। और इस मामले में प्रशांत जिस तरह से अग्रेसिव हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। प्रशांत कह रहे हैं कि हमको धैर्य है, हम धैर्य के साथ चलेंगे। वो जल्दबाजी में नहीं है अरविंद केजरीवाल की तरह। प्रशांत धैर्य रख रहे हैं। वो कह रहे हैं ठीक है, इस बार अगर मैं सफल नहीं होऊंगा तो अगला 5 साल और करूंगा। 10 साल के बाद ही हम निर्णय लेंगे कि हाँ मेरी स्थिति है, बिहार में रहने लायक हैं या नहीं है। ये अच्छी बात है। अब प्रशांत की जो बैक हिस्ट्री है, प्रशांत गांधीयन है, प्रशांत सेक्युलर पॉइंट ऑफ व्यू है उनका, अब उन पर चर्चा हो सकती है साहब। तो ऐसा तो है नहीं कि प्रशांत सबसे लाठी लेने लगे, हर जगह जाकर के सनातन का गीत गाने लगे, ये भी मुश्किल है। तो जिनको सनातन का गीत गाना है उनको गाना ही पड़ेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं अगर मोदी के साथ खड़ा हूं इस मुद्दे पर, सनातन के मुद्दे पर, लेकिन बाकी मुद्दे पर मेरे बात से नहीं, जनता की मैं बात कर रहा हूं कि जनता मोदी के साथ खड़ी है। लेकिन